नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटका कॉलेज में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। बेंगलुरु में जलभराव वाली सड़क पर स्कूटी गिरने से 23 वर्षीय महिला की मौत। अभूतपूर्व बारिश के कारण शहर के सभी टैंक भर गए और ओवरफ्लो हो गए। कर्नाटका के मंत्री का कहना है कि अगर समान रूप से बारिश हुई तो न्यूयॉर्क बेंगलोर जैसा होगा। नई ऊंचाई छुएंगे भारत बांग्लादेश के रिश्ते। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने शेख हसीना से मांगा सहयोग। लेफ्ट पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा पीएम बनने की मेरी इच्छा नहीं। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। हर समय चर्चा में रहने वाला ब्रिम्स अस्पताल एक बार फिर अपनी खराब व्यवस्था को लेकर चर्चे में है। अस्पताल में सफाई न होने, खराब शौचालय परिसर में से बाइक चोरी होना आदि तो चल ही रहा है। इसके अलावा अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को मात्र आउटपेशेंट की स्लिप बनाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है और यह स्लिप के लिए नियुक्त कर्मी का कहना होता है कि सर्वर डाउन है और मरीज को इंतजार करना पड़ता है। ऐसे मैनुअल चिट देने की व्यवस्था नहीं। इससे मरीज इलाज से पहले ही और परेशानी में आ जाता है। मरीज के पास निजी अस्पताल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। क्या अस्पताल प्रशासन यह अव्यवस्था जानबूझकर बरकरार रखा हुआ है? अस्पताल आने वाला मरीज संकट में होता है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है, लेकिन ब्रिम्स अस्पताल का प्रशासन यह नहीं समझ रहा है। आज लोग परेशानी का सामना कर निजी अस्पताल या फिर अपनी बीमारी को लेकर अस्पताल में इंतजार करते रहते हैं। ब्रिम्स अस्पताल में लोगों को परेशानी और कर्मियों की बदसलूकी झेलनी पड़ रही है। विधायक रहीम खान को कभी तो अस्पताल का अचानक दौरा कर हालात का जायजा लेना चाहिए, जो उन्होंने शायद ही कभी किया हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के कर्नाटका कॉलेज में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। आज विद्यार्थियों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को उपहार देकर सम्मान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केआरई संस्था के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने की, तो मुख्य अतिथि के रूप में गुलबर्गा विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर बीजी मुलिमानी और पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर केसी वीरन्ना उपस्थित रहे। इसके अलावा संस्था के सतीश पाटिल मौजूद रहे। सोहेल खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु में एक 23 वर्षीय महिला को बेंगलुरु में बिजली का करंट लग गया जब वह शहर के व्हाइटफील्ड इलाके में जलमग्न सड़कों से गुजरने की कोशिश कर रही थी। खबरों के मुताबिक अखिला सोमवार 5 सितंबर की रात 9:30 बजे काम से घर लौट रही थी और मयूरा बेकरी के पास गहरे पानी भरे रास्ते से गाड़ी चला रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गई। जलमग्न सड़क से निकलने की कोशिश करते हुए अखिला ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि उसने गलती से एक बिजली के खंभे को छू लिया और उसे करंट लग गया। अखिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित किया गया। अखिला एक स्कूल के प्रशासन विभाग में काम करती थी। मृतक के परिवार ने बिजली और अन्य प्रणालियों के अनुचित संचालन के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और बेंगलुरु बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड को दोषी ठहराया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और व्हाइटफील्ड पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंगलवार को बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव होने के कारण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने स्थिति के लिए अभूतपूर्व बारिश को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक, विशेष रूप से बेंगलुरु में अभूतपूर्व भारी बारिश पिछले 90 वर्षों से ऐसी बारिश दर्ज नहीं की गई है। बोम्मे ने कहा, सभी टैंक भरे हुए हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनमें से कुछ टूट गए हैं और लगातार बारिश हो रही है। हर दिन बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के कुछ हिस्से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कर्नाटका के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के किसी भी शहर को भी उतना ही संकट झेलना पड़ता है जितना कि बेंगलुरु में होता, अगर वहां उतनी ही भारी बारिश होती जितनी यहां हुई। बेंगलुरु के कई हिस्सों में, विशेष रूप से आईटी हब के रूप में माने जाने वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के ढहने और कई आवासीय क्षेत्रों में सामान्य जीवन को प्रभावित करने का उल्लेख करते हुए सुधाकर ने कहा कि यह सच है कि बेंगलुरु शहर भारी बारिश से परेशान है। उन्होंने कहा कि बारिश की मात्रा शहर के इतिहास में अनसुनी है। उन्होंने इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पाई से भी पूछताछ की, जिन्होंने बारिश के बाद ढहते बुनियादी ढांचे पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे को पत्र लिखा था।
सुधाकर ने कहा, क्या होता अगर न्यूयॉर्क शहर में इतनी ही अत्यधिक बारिश होती जितनी यहाँ होती। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए बीपीएल परिवारों को 1 महीने में 75 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रावधान पर कथित यू टर्न, जिसे उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में घोषित किया था, उसकी आलोचना करते हुए विरोध किया। हालांकि ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों की पहचान के लिए दिशा निर्देशों को सरल बनाने के लिए 24 अगस्त को जारी परिपत्र वापस ले लिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि सरकार ने दलितों को धोखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, 2 इंजन वाली सरकारें जो बिजली क्षेत्र के निजीकरण के पक्ष में थी, उन्होंने मुफ्त बिजली की आपूर्ति कम करके और सिंचाई पंप सेटों के लिए मीटर रीडर फिक्स करके किसान समुदाय को भी धोखा दिया है। बेंगलुरु के जनता दल अल्पसंख्यक के अध्यक्ष अल्ताफ मोहित ने बताया कि बेंगलुरु शहर के हेब्बार सहित भूपसंद्रा में रहे कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर जनता दल के नेताओं ने उन्हें पार्टी को मजबूत करने को कहा है। बेंगलुरु से सुल्तान अहमद की रिपोर्ट। जी, आज जनता दल सेक्युलर पार्टी के जानिब से हेब्बार के हलके में जेसी नगर वार्ड में आज हमने ये प्रोग्राम किया है, जहाँ पे हमने 8 वार्डों का सदर, जिसे वार्ड प्रेसिडेंट बोलते हैं, वार्ड प्रेसिडेंट, और हमारे जो पार्टी के विंग जो अलग अलग कमिटीज़ होते हैं, जैसे यूथ कमेटी हो गया, माइनॉरिटी कमेटी हो गई, SC/ST कमेटी हो गई, स्टूडेंट कमेटी हो गई, टीचर्स कमेटी, ये सारे कमिटीज़ 8 वार्डों में हमने आज उनको अपॉइंटमेंट किया है हमने। और इसी प्रोग्राम में बहुत सारे कांग्रेस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है,
वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक प्रमुख भागीदार रहा है। हम आपसी सहयोग से दोनों देशों के लोगों की आजीविका में निरंतर सुधार कर रहे हैं। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी समेत तमाम सेक्टरों की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अगले 25 वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी और शेख हसीना की आतंकवाद, कट्टरवाद और जलवायु परिवर्तन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि यह जरूरी है कि हम एक साथ उन ताकतों का सामना करें जो हमारे खिलाफ हैं। दिल्ली दौरे पर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना ही वे दावेदार हैं। बस कोशिश है कि पूरे देश में जो भी स्थानीय पार्टी हैं वे सभी एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार का हमारी पार्टी दफ्तर में दोबारा आने का स्वागत है और ये देश के प्रति एक बेहतर संकेत दिया गया है। विपक्ष की पार्टियों को एक होकर देश के संविधान को बचाना है।
हम लोगों का पहला टास्क है कि सबको एकजुट करना। दिल्ली दौरे पर सबसे पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की मुलाकात हुई। यूपी में मदरसों के सर्वे पर पिछले कई दिनों से महाभारत छिड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को मिनी एनआरसी बताया, लेकिन सर्वे को लेकर अब मुसलमानों के एक बड़े और प्रभावशाली संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद का बड़ा फैसला सामने आया है। जमीयत ने कहा है कि अगर कानून के तहत सर्वे होगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। सर्वे पर फैसले के लिए जमीयत ने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी सर्वे पर आगे की राह तय करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने मदरसों को अपना हिसाब किताब ठीक करने का फरमान जारी किया है। जमीयत उलेमा ए हिंद की दिल्ली में आज एक बैठक हुई, जिसमें वो मदरसा संचालक शामिल हुए जो बिना सरकारी फंडिंग के मदरसे चला रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद की आज की बैठक में मदरसे में सर्वे को लेकर 3 बड़े फैसले हुए। तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की केंद्र सरकार की योजना पर कटाक्ष किया है। महुआ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास का नाम किम कर्तव्य विमूढ़ मठ होगा। आपको बता दें कि इसका शाब्दिक अर्थ घबराया हुआ मठ होता है। इंडिया गेट सी हेक्सागन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क और क्षेत्र को कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। आपको बता दें कि इसे लंदन के किंग्सवे की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के रूप में जाना जाता था। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ किया गया। अपने हालिया भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता को दर्शाने वाले प्रतीकों को हटाने पर जोर दिया है। हाल ही में नौसेना के झंडे को भी नया रूप दिया गया, जिस पर पहले जॉर्ज क्रॉस का चिन्ह अंकित था। बैंक मोड़ में मुथूट फिनकॉर्प में लूट के प्रयास में मुठभेड़, एक डकैत की मौत। धनबाद में बीते 3 सितंबर को धनसार स्थित गुंजन ज्वेल्स में दिन दहाड़े डकैती के तुरंत बाद मंगलवार की सुबह अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि इस बार अपराधियों की किस्मत दगा दे गई और पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई। बैंक मोड़ में मुथूट फिनकॉर्प में लूट के प्रयास में मुठभेड़, एक डकैत की मौत। बताया जाता है कि 2-3 लोग मौके से फरार हो गए। धनबाद के बैंक मोड़ में पुलिस स्टेशन से महज 150 मीटर की दूरी पर मंगलवार की सुबह अपराधियों ने मुथूट फिनकॉर्प में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि इस बार अपराधियों की किस्मत दगा दी गई और पुलिस के हाथ हुई मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लग गई। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि धरपकड़ में एक डकैत जख्मी है। एक अन्य अपराधी को पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधियों को सरायढेला पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2-3 लोग मौके से फरार हो गए। अपराधी बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी के कर्मचारी की तरह आए थे डकैत। एनकाउंटर में पुलिस ने काबू में किया। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक बार फिर से मीडिया पर स्ट्राइक करते हुए 2 चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस चैनल के ऊपर शहबाज शरीफ की टेढ़ी नजर काफी समय से थी और इस चैनल पर यह भी आरोप लगाया जा चुका है कि वह सिर्फ इमरान खान के समर्थन वाली खबरें ही दिखाता है। बैन लगते ही इमरान खान ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ब्रह्मास्त्र KGF 2 के बाद सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग दर्ज करवाने वाली फिल्म, 2 लाख से ज्यादा टिकट बिके, बुकिंग जारी। अब समाचार खेल जगत के। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप भारत दौरे के लिए टीम का किया चयन, टॉप बल्लेबाज को बाहर रखा। अंत में समाचार बाजार के। बांग्लादेश तक बिजली भेजेंगे गौतम अडानी, बताया प्रोजेक्ट का पूरा प्लान। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटका कॉलेज में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। बेंगलुरु में जलभराव वाली सड़क पर स्कूटी गिरने से 23 वर्षीय महिला की मौत। अभूतपूर्व बारिश के कारण शहर के सभी टैंक भर गए और ओवरफ्लो हो गए। कर्नाटका के मंत्री का कहना है कि अगर समान रूप से बारिश हुई तो न्यूयॉर्क बेंगलोर जैसा होगा। नई ऊंचाई छुएंगे भारत बांग्लादेश के रिश्ते, आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने शेख हसीना से मांगा सहयोग। लेफ्ट पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा पीएम बनने की मेरी इच्छा नहीं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।